सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में NFTT वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से समाज के लोग तुम्हारे पास उचित समझे तो तुम्हारे पास आके सलाह लेंगे कि भाई हमें आपकी परामर्श की जरूरत है, दे दिया। लेकिन मीटिंगों में जाना, समाज के कार्यों में रुचि लेना, दंड फंद में रुचि लेना, इसको फंसाना, इसको निकालना, इसको ये करना, आजकल वृत्तियों में बहुत दंड फंद चल रहे हैं। निरंतर इतने कहते हैं हम ब्रह्मचारी हैं, हम प्रतिमाधारी हैं, हम ब्रह्मचारिणी हैं, काहे के इतनी राग विदेश 24 घंटे ऐसे जल संपत्तियों को लेकर क्लेश हो रहे हैं। वृत्ति कोर्ट केस कर रहे हैं, वृत्ति होकर के षड्यंत्र रच रहे हैं, वृत्ति होकर के ये यार हम इतना कसाय के आवृत्ति भी इतना नहीं कर रहा है। ये व्रत ही उसका सर्वनाश कर देंगे। उसके व्रत हैं ही नहीं, वो तो मात्र व्रत उसने अपनी ख्याति पूजा के लाभ पे व्रत का चोला तो मात्र इसलिए पहन लिया है जिससे लोगों को दिखा सके कि मैं वृत्ति हूं। वृत्ति है ही नहीं। कसाय भाव शांत वृत्ति होने का लक्षण है कि आपको कसाय बढ़ाने में मजा आ रहा है, कसाय शांत करने में मजा आ रहा है। आप खुद निर्णय कीजिए, दूसरे को नहीं। आप खुद अपने अंदर दीजिए कि राग द्वेष कम करने में आपकी रुचि है कि बढ़ाने में रुचि है। यदि आपकी कम करने में रुचि है, आपका वृत्ति बनना सार्थक है। और आपका बढ़ाने की रुचि है, वृत्ति कितना भी अपना अपमान सहन कर लेगा, लेकिन वो कषाय को बढ़ाने का भाव नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि उसका एक बार एक व्यक्ति के, मैं राजस्थान में था, एक वृत्ति थे, वो किसी से कोई झगड़ा हुआ, बोले तू मैं वृत्ति बन गया हूं, नहीं तो अभी तक तो मैं तुझे निपटा देता। इतनी तो मैं सुनी नहीं मैंने कभी, मालूम मैं कौन हूं, इतनी तो मैंने आज तक नहीं सुनी। अभी यदि मैं प्रतिमाधारी नहीं होता ना तो अभी तक तेरी लाश होती, तेरी पत्नी विधवा हो जाती। तो सामने वाला भी कम नहीं था। यदि आप वृत्ति नहीं होते तो मैं भी तुम्हें निपटा देता। क्या जवाब बोलो? मेरे सामने की बात है। यदि आप वृत्ति नहीं होते तो मैं अभी निपटा देता। अब कह रही तुम्हारी, तुम वृत्तियों की दुहाई दे रहे हो कि मैं प्रतिमाधारी नहीं होता तो अभी तक निपटा देता, मैं प्रतिमाधारी नहीं होता तो पता नहीं अभी क्या कर लेता। तो इसका अर्थ है कि आपने प्रतिमा व्यर्थ ले ली, आप प्रतिमाएं छोड़ दीजिए और जो करना कर लीजिए। नहीं, कभी व्रतों को बाधक मत मानना। मैं प्रतिमाधारी नहीं होता तो निपटा देता, ये कहो मैं प्रतिमाधारी हूं तो इस कसाय से बच गया। प्रतिमाधारी होने से मैं इस कसाय से बच गया। और भाग्य है मेरे पास प्रतिमा है, प्रतिमा नहीं होती तो पता नहीं मेरे से क्या हो जाता। तो ये होना चाहिए। धर्मात्मा होने का छोला नहीं है धर्मात्मा, ये अंदर की परिणति है। अंदर कषायों को अपन को कम करना है। जितनी जल्दी हमारे बीच में, अपने बीच में कहीं भी कषाय हो जाए, घर में हो जाए, परिवार में हो जाए, समाज में हो जाए, पूरी ताकत लगा दो। चाहे अपमान हो चाहे सम्मान हो, जैसे बने तैसे कषाय कम होना चाहिए। द्वारकाधीश नारायण को दूत बनना पड़ा कषाय के लिए, तो बन जाओ। सब लोग वही कहते हैं, नहीं आप बहुत बड़े आदमी हैं, नारायण हैं, द्वारकाधीश हैं, आप इस काम में दूत बनोगे, इस काम में तुम समझाने के लिए जाओगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मुझे नारायण पद छोड़ करके यदि मेरे दूत बनने से कुटुंब में शांति होती है, राष्ट्र में शांति होती है, तो मैं 3 खंड का राज छोड़कर दूत बनने को तैयार हूं। ये कहलाता है शांत भाव। मेरा अपमान होगा, दुर्योधन मेरा अपमान करेगा, मैं अपमान सहन कर। जानते थे श्री कृष्ण कि दुर्योधन अपमान किए बिना अपमान करेगा, वो करेगा, पक्का है, अपमान करेगा वो। और वो जानते थे, जब कहा था कि दुर्योधन बोल कहता मुझे अपमान मंजूर है,
यदि वो मेरा अपमान करके और शांति प्राप्त करना चाहता है तो मैं अपना अपमान सहन करने को तैयार हूं, लेकिन मैं शांति वार्ता के लिए एक बार दूत बन के जाऊंगा। सबको मालूम है श्री कृष्ण गए, अपमान हुआ, लेकिन उसका उन्होंने बुरा, बल्कि खुशी हुई, कम से कम मैंने एक प्रयास तो किया।